तो फर्स्ट एंड फॉलो देखेंगे तो फर्स्ट एंड फॉलो तो मैंने यहाँ देख लिया था फॉलो ऑफ एस देख लिया था। फॉलो ऑफ एस कैसे निकालेंगे? फॉलो ऑफ एस स्टार्टिंग वेरिएबल में कुछ भी नहीं है तो स्टार्टिंग वेरिएबल में क्या आ जाएगा? डॉलर ही आ जाएगा। लेकिन फॉलो ऑफ बी क्या आएगा? फॉलो ऑफ बी इसके बी राइट साइड में यहाँ है तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ बी हो जाएगा फॉलो ऑफ बी हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑफ डी एंड एच। लेकिन डी तो देखिए यहाँ क्या है डी और एच हो जाएगा। लेकिन डी का फर्स्ट देखिए ना तो इसमें मैंने मिस्टेक किया था। क्या है? जी एफ और एप्सिलॉन नॉट तो एक एक करके यहाँ पुट करेंगे और फर्स्ट निकालेंगे तो डी के जी एच है हो गया और फिर हो जाएगा एच हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट एच तो क्या हो जाएगा? ये एच हो जाएगा, ये ओनली एच हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आएंगी इससे। तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट जी आएगा। इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ आएगा। इसका फर्स्ट निकालेंगे तो एच आएगा। लेकिन मैंने क्या किया था? ये फर्स्ट इसका एच इसका आंसर आएगा। अगर ये एप्सिलॉन नॉट ना होता तो इसकी ओनली जी एफ होता तो फर्स्ट क्या आता है? जी और एफ होता और एप्सिलॉन नॉट के कारण इसका भी एप्सिलॉन नॉट पुट करके हमने इसका फर्स्ट कैलकुलेट किया। तो ये क्या होगा? जी एच एफ हो गया। यहीं पे मैंने मिस्टेक किया था जो कि यहाँ करेक्शन किया और सेम मिस्टेक मैंने क्या किया था? जी ई और एफ में किया। ई और एफ में कैसे कि ई और फर्स्ट ऑफ ई क्या है? ई है जी और एप्सिलॉन नॉट और फर्स्ट ऑफ एफ क्या है? एफ और एप्सिलॉन नॉट। बट अपन क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ जब डी निकालेंगे तो फर्स्ट फॉलो ऑफ डी निकालें। ये तो हो गया। लेकिन अब फॉलो ऑफ ई और एफ निकालेंगे तो फॉलो ऑफ ई क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ ई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या हो जाएगा? वो है फर्स्ट ऑफ एफ क्या है? एप्सिलॉन नॉट है और क्या है? एफ है। तो देख तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या क्या आएगा अपने पास? एप्सिलॉन नॉट आएगा और एक एफ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ एफ स्मॉल ए क्या एफ कितना आएगा? एफ ही आएगा। लेकिन बट अगर एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे तो डी टेंस टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई और ई आएगा तो ई एप्सिलॉन नॉट ई आ गया। तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा? फॉलो ऑफ डी। तो फॉलो ऑफ डी कितना है? एच है। फॉलो ऑफ डी कितना है? एच है। तो मतलब तो क्या क्या आ गया? एफ और एच ये तो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ और फॉलो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फॉलो ऑफ ई हो जाएंगे। समझा? ये फॉलो ऑफ एफ तो आ रहा है समझ में कि क्यों है। लेकिन ये एच क्यों आया है ये नहीं समझ में आया था। इसी में मैंने मिस्टेक कर दिए थे। नेक्स्ट पेज में देखेगा यही मिस्टेक है। इट इज़ अ मिस्टेक डन बाय मी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि एफ और जी एफ को पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट को पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट पुट होगा तो इसके कारण से डी का फॉलो आ जाएगा और डी का फॉलो ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसी कारण से आ गया। ठीक। नोट फॉलो में अगर एप्सिलॉन नॉट आया है तो बट एप्सिलॉन नॉट तो फॉलो में पुट नहीं करेंगे तो फॉलो अगेन कैलकुलेट कर मतलब एप्सिलॉन नॉट को पुट करके देन अगेन फॉलो कैलकुलेट करेंगे। दिस थिंग इज हैपनिंग कि एप्सिलॉन नॉट को पुट करके फिर से फॉलो कैलकुलेट कर दें। ई टर्न्स टू टी ई डैश ये प्रोडक्शन दिया था फॉलो इसका फॉलो निकालना है तो फर्स्ट पहले कैलकुलेट करेंगे देन फॉलो। तो फर्स्ट ऑफ एफ कितना हो जाएगा? ये ओपन ब्रैकेट और आईडी उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ऐसे। फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ टी डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट और स्टार ये हो गया। या फिर इसके बाद फॉलो फर्स्ट ऑफ टी कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ एफ और फर्स्ट ऑफ टी डैश। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है? ये आई डी का ओपन ब्रैकेट है। एप्सिलॉन नॉट नहीं है इसीलिए फर्स्ट ऑफ टी डैश नहीं लेंगे तो आई डी का ओपन ब्रैकेट है। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? ए डैश का फर्स्ट निकालेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट आएगा और प्लस आएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट प्लस आ गया। और फर्स्ट ऑफ टी ये ई डैश टी का क्या है? तो टी का फर्स्ट हमने देखा था क्या है? ओपन और आईडी। तो दैट्स वाई ई का भी फर्स्ट क्या हो जाएगा? ओपन और आईडी। अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है तब हम फर्स्ट ऑफ ई डैश की भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अब फॉलो देखेंगे ई का। फॉलो देखेंगे किसका? ई का फॉलो देखें तो ई राइट साइड में कहाँ? यहाँ पे है तो इसका ओपन क्लोज ब्रैकेट का फर्स्ट लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट का फर्स्ट कितना हो जाएगा? ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। इसके कारण से ई स्टार्टिंग वेरिएबल है दैट्स व्हाई इट इंक्लूडेड द
एप्सिलॉन नॉट ये डॉलर को भी इंक्लूड करेगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ई डैश फॉलो ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा, ये ई डैश का इसमें है, तो फॉलो ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई डैश। और इसके अलावा यहाँ है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका है ये फॉलो ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई हो जाएगा। तो फॉलो ऑफ ई हमने कैलकुलेट किया कि ओपन और डॉलर, तो दैट्स व्हाट दिस इंक्लूडेड हियर। और फिर उसके बाद फॉलो ऑफ टी देखते हैं, तो टी राइट साइड में यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो ये फर्स्ट ऑफ ई डैश हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, प्लस और एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस है तो प्लस तो आएगा इसके फॉलो में, लेकिन एप्सिलॉन नॉट होने के कारण तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर देंगे, तो फॉलो ऑफ टी क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ई हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये क्या, और फॉलो ऑफ एफ ई क्या हो जाएगा, ये ओपन और डॉलर है, तो यहाँ पे प्लस के साथ ओपन और डॉलर दोनों आ जाएंगे। ये चीज़ थी जहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर यहाँ पे देखिए सेम स्टेप में अगर फर्स्ट ऑफ ई डैश कंटेनिंग द एप्सिलॉन नॉट, देन we have to put and calculate the again follow this, ये होता है। फिर उसके बाद आता है फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी इसको नल बंद करते हैं। फॉलो ऑफ टी क्या हो जाता है, टी यहाँ पे देख ले, टी का टी डैश का देख लेते हैं, तो टी डैश का फॉलो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी, तो प्लस ओपन डॉलर आ गया और टी डैश यहाँ पे है, तो इसका टी डैश का फॉलो टी डैश हो गया, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ कहाँ है, राइट साइड में यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश हो जाएगा। टी डैश का फर्स्ट क्या है, टी डैश का फर्स्ट यहाँ मल्टीप्लाई और क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ एफ इज इक्वल टू फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही, प्लस फॉलो ऑफ टी, तो मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनके साथ फॉलो इसके साथ ये हो जाएगा कौन कौन सा, प्लस मल्टी डॉलर, ये तीनों आ जाएंगे, तो फॉलो ऑफ ये तीनों इंक्लूड हो जाएंगे, तो फॉलो क्या हो जाएगा, यूनियन होगा, तो प्लस ओपन डॉलर और मल्टीप्लिकेशन ये सारे क्या हो जाएंगे, ये चारों इंक्लूड हो जाएंगे इसके फॉलो में। ये इसके फॉलो में कितने चारों इंक्लूड हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में आता है कि फर्स्ट ऑफ ए समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ए रिटर्न्स टू स्मॉल ए, बी कुछ भी है, बी सी है, तो ये तो क्या अगर कोई प्रोडक्शन ऐसे दिया और ए को रिप्लेस करेंगे तो ए आएगा इसके स्टार्टिंग से, ए से प्रोडक्शन होगा तो इसके स्टार्टिंग में ए आएगा, बी है ए से स्टार्ट होगा, तो ये फर्स्ट है। लेकिन फॉलो है तो फॉलो ऑफ जिसका ये कैसे कैलकुलेट होता है इसके में, तो फॉलो ऐसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जांपल एस टेंस टू क्या है, ए बी डी, लेकिन अगर मान ले क्या होगा कि फर्स्ट बी सी है, ए टेंस टू बी सी है, तो बी सी पुट करेंगे तो बी सी पुट करेंगे तो फॉलो सी जो हो फॉलो सी जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फॉलो ऑफ सी इज आफ्टर सब्सटीट्यूशन, मतलब देखिए यहाँ का ए का फॉलो जो निकालना था वो क्या हुआ, वो फॉलो ऑफ सी ही हुआ, ए को सब्सटीट्यूट किए तो फॉलो ऑफ सी हुआ था, दैट्स वाई बी अगर सब्सटीट्यूट किए तो वो फॉलो ही आता है। इसको समझ लें ऐसे कि अगर इस ये जहाँ है ये ए बी सब्सटीट्यूट किए तो उसके बगल में राइट साइड में जो होगा वो फॉलो हो जाता है, ठीक। वाई द फॉलो ऑफ स्टार्टिंग सिंबल कंटेनिंग द डॉलर, क्यों कंटेन करता है डॉलर, तो एस डॉलर ये बताता है कि स्ट्रिंग ये मार्कर है, मार्कर दैट मीन्स इट इज़ मार्केट दैट दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल, आई डी प्लस आई डी डॉलर ये दोनों मैच हो गए हैं तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। देन एक क्वेश्चन और है फॉलो से रिलेटेड, तो एस टेंस टू बी डॉलर सी डी है, तो एस टेंस टू बी डॉलर सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ द बी डी हो जाएगा तो और सी डी हो जाएगा, बी का फर्स्ट क्या है, ए और सी, ए और सी, तो ए और सी और एप्सिलॉन नॉट बोथ आर द कंटेनिंग एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसके कारण से क्या अगर इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आएगा, और लेकिन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी भी आ जाएगा, तो ए बी होगा। और सेम यहाँ तो
फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी तो होगा ही, लेकिन आफ्टर पुटिंग द एप्सिलॉन नॉट वी गेट अ डी, तो इस कारण से क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ए एस के सी डी हो गया। एस फॉलो ऑफ एस क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होगा, डॉलर स्टार्टिंग वेरिएबल एंड फॉलो ऑफ अगर किसका बी का निकालेंगे, बी का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी, तो इसी कारण से भी आया। फॉलो ऑफ सी निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ डी है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ सी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी, ये कंटेन हो जाएगा। तो ये समझिए मीन्स ये सब्सटीट्यूशन था कि अगर एप्सिलॉन नॉट आता है तो उसको सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन द फर्स्ट और फॉलो। फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्टिंग थिंग है क्या, फर्स्ट एस टेंस टू कैपिटल है स्मॉल है, तो ए का क्या, ये दोनों एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट पुट करके देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, कैपिटल है, इसका पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट तो ये आ जाएगा ए, और यहाँ पुट करेंगे तो बी आ जाएगा, तो इसी कारण से ये हो जाएगा ए बी, फर्स्ट ऑफ एस ए बी हो जाएगा। फॉलो ऑफ एस इज डॉलर, फॉलो ए क्या आएगा, ए का एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट है फॉलो, तो फॉलो हो जाएगा इसका ए, और फॉलो हो जाएगा इसके हिसाब से बी, तो ए बी आ जाएगा। लेकिन और इसके हिसाब से ए बी, फर्स्ट ऑफ ए बी हम नहीं बी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया, मेन ये हैश है, हैश, दिस इज द आंसर। Then after that we are study the LL1 parser. What is the meaning of LL1? LL1 is a left scanning of string from the left to right, and second L1 is a while calculating while production we use the production of the string we use the leftmost derivative, and one is for the uttermost time we use the input the corresponding ट्री कंस्ट्रक्शन, इनपुट कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास ट्री यहाँ पे लिखा हूँ। LL1 पार्सल इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल, इसे नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बैक ट्रैक नहीं करते हैं, दैट्स वाई वी से दैट नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल। ठीक, प्रेडिकेटिव पार्सल, प्रेडिकेटिव पार्सल भी कहा जाता है और LL1 भी पार्सल कहा जाता है, तीन नाम है, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल, प्रेडिकेटिव पार्सल और LL1 पार्सल। ठीक, ये तीन नाम होते हैं इसके। LL1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट L is giving them the input string reading from the left to right, जो स्कैनिंग ऑफ द स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। और L सेकंड L क्या है, इनपुट के करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री के कंस्ट्रक्शन जहाँ इनपुट के करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें डेरिवेशन यूज़ करेंगे, कौन सा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो भी हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें जो भी हम डेरिवेशन यूज़ करेंगे उसमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा। वन इज़ फॉर एट मोस्ट, जो भी इनपुट स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग होगी उसको रीड ओनली वन टाइम, एक सिंबल ही करेंगे एट अ टाइम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ LL1 देखिए, LL1 का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसके तीन नाम होते हैं, LL1 और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल या प्रेडिकेटिव पार्सल या LL1 पार्सल, इसे सब ये कहते हैं प्रेडिकेटिव पार्सल। मैडम तो बताई थी नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव, जिसमें एक्चुअली बैक ट्रैकिंग नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सल। ठीक, ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि हमारे पास क्या रहती है, इनपुट के करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री बनाना है, दिस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, पार्स ट्री बनाना है। और इसमें क्या होता है, एक पार्सिंग टेबल होता है, एक LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम, और इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, इस इनपुट के स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द पार्सिंग विथ हेल्प ऑफ द LL1 पार्सिंग टेबल, इसकी LL1 पार्सिंग टेबल की हेल्प से प्लस एंड LL1 पार्सिंग टेबल, पार्सिंग एल्गोरिथम इसकी हेल्प से और पार्सिंग टेबल की हेल्प से वी कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री।
मतलब अगर इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द LL1 पार्सिंग टेबल एंड LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम। इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या करना है, LL1 इसकी पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। और विद द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द पार्स ट्री। LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यूजिंग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, जो हम LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यूजिंग द LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है। इस टेबल के कंस्ट्रक्ट करने की भी एक एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी देख टेबल का नाम हम क्या देते हैं, यूजुअली एम देते हैं। जब कोई भी पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका टेबल का नाम क्या देंगे, एम देंगे। तो जैसे ए टेंस टू क्या होगा, अल्फ़ा, और अगर ये अल्फ़ा अंडर द एम एंड ए अंडर क्या ये के किस में जाएगा, ए टर्मिनल नॉन टर्मिनल में जाएगा। और ए टर्मिनल के रो इसकी क्या रहेगी, ए रहेगी, और कॉलम क्या रहेगा, स्मॉल ए रहेगा। तो वेयर ए जो बिलोंग करेगा फर्स्ट ऑफ द अल्फ़ा होगा, ठीक। ए टेंस टू ये क्या जाएगा, ए और ये में जाएगा, ए इसमें जाएगा स्मॉल ए में। वेयर ए इज़ अ फॉलो ऑफ ए होगा अगर ए क्या कंटेन करता है, अल्फ़ा को। अगर ए अल्फ़ा को कंटेन करता है तो देन ए फॉलो ऑफ एप्सिलॉन नॉट, कंटेन करता है अल्फ़ा को, देन वो फॉलो में जाएगा एप्सिलॉन नॉट वाली। फॉर अगर गिवन ग्रामर, ये ग्रामर जो है ए टेंस टू टी डैश, ये ग्रामर ऑलरेडी मैंने यहाँ कहाँ कैलकुलेट किया था, फर्स्ट एंड फॉलो। This one is grammar, same grammar is here, same grammar is here, that's why the first and follow we are not discussing। तो फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिए थे हम। देखा अब टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितनी बनेगी टेबल में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल बनेगी जितने नॉन टर्मिनल हैं तो नॉन टर्मिनल यहाँ पे कितने हैं, 5, और जितने टर्मिनल हैं प्लस डॉलर, एक डॉलर को भी टर्मिनल मान के चलते हैं, तो इतने नंबर ऑफ द सेल बनेगी। तो 30 सेल बनेगी। रो में क्या होगा समझ में आ रहा है, इस टेबल के समझ में आ रहा है। रो में नॉन टर्मिनल होंगे और इसमें टर्मिनल का क्वेश्चन है। टॉप टू डाउन पार्सन में क्या डिफ़िकल्टी थी, हाँ जैसे हम टॉप टू डाउन पार्सनिंग कर रहे हैं उसमें क्या डिफ़िकल्टी थी। डिफ़िकल्टी यही थी कि अगर फॉर द सेम प्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर 8 नॉन टर्मिनल के लिए 2 अलग अलग प्रोडक्शन दिए हैं, जैसे ए बी सी है, तो अगर कहीं मुझे स्ट्रिंग है ए बी डी है सी है, तो मैं विच वन इज़ आई हैव टू सिलेक्ट, अदर दिस वन या तो मैं ये सिलेक्ट करके क्या कर दूँ, ए से एक्सपेंड कर दूँ, या ए सिलेक्ट करके ए बी सी से एक्सपेंड कर दूँ। दिस इज़ अ इशू फॉर अ वेरिएबल हैविंग मोर दैन द 2 प्रोडक्शन। अगर एक वेरिएबल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्शन है, विच प्रोडक्शन चूजन एट अ टाइम ऑफ द एक्सपेंशन, अब कौन सा प्रोडक्शन चूज़ होगा एट अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिजॉल्व विद द पार्सिंग टेबल। ये प्रॉब्लम किससे रिजॉल्व हो जाएगी, पार्सिंग टेबल से रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो जैसे